हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को आप सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों को जो मैथ का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है उसको लेकर के आए हैं और यहाँ पर बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकेंगे उन सारे क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप लोग करते रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जब भी आप लोग वीडियो को देखें तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे और जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है उन्हें आप लोग नोट करें और नोट करने के साथ साथ आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से आप सभी कर पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, इस पहले प्रश्न में कह रहा है कि हमारे पास 3 घंटा 40 मिनट में 3 घंटा 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया तो प्रतिशत भूल क्या होगी। मेरे ख्याल से आप इधर इस चीज को ध्यान से देखें। क्या है कि 3 घंटे 40 मिनट 3 घंटे 40 मिनट इसको हम लोग बदल लेते हैं किसमें, मिनट में बदल लेते हैं। यानी कि 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होता है, यानी कि 3 घंटे में कितना आ जाएगा 3 घंटा, यानी कि 3 गुना में 60 और प्लस में कितना आ जाएगा 40 मिनट। ये हमारे पास 6 3 18, ये 180 और प्लस कितना आ जाएगा 40, यानी कि 220 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब 220 मिनट की जगह पर वो कितना गलती से नोट कर रहा है, हमारे पास 3 घंटा 45.5 मिनट, यानी कि 3 घंटा 45.5 मिनट नोट कर रहा है। 3 घंटा 45.5 मिनट नोट कर रहा है, यानी कि 3 गुना में 60 और प्लस में हो जाएगा 45.5, यानी कि 180 प्लस 45.5, यानी कि इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5.5, 8 4 12 तो 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 225.5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये बड़ गलती से कितना नोट किया है, ये गलती से नोट किया था, गलती से नोट किया था। ठीक है, और उसका वास्तविक कितना है 220 मिनट है, तो वो ज्यादा कितना नोट किया 225.5 माइनस 220/में। आपसे प्रतिशत भूल पूछा हुआ है तो हमारे पास भूल उसकी यहाँ से निकल जाएगी 225.5 माइनस 220 और बटे में क्या कर देंगे, हमारे पास प्रारंभिक में कितना था जितना उसको नोट करना था 220। ठीक है, यही प्रतिशत भूल आ जाएगी, प्रतिशत भूल कितना वो गलती से वो नोट कर लिया वो आपका यहाँ से निकल जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा 5.5 और गुना में 100 और बटा में कितना आ जाएगा 220, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 55 और 55 में कितना आ जाएगा 22, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 बार 22 गुना में 44 और 44 और 5, यानी कि आपके पास 2.5%, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि वो प्रतिशत भूल जो हुई होगी 2.5% की हुई होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में परसेंटेज से देखने के लिए मिलते हैं साथ ही, और यही इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको बार बार अलग अलग एग्जाम में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप केवल यूपीपी एग्जाम के लिए जो री एग्जाम है उसी के लिए ही केवल इंपॉर्टेंट है। जो आरपीएफ का एग्जाम है, आरपीएफ के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाकी जो रेलवे के एग्जाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगर क्या कर रहा है, इसको ध्यान से देखें। कह रहा है कि एक आदमी 25 किताबें बेचने और 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मेरे प्यारे साथी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य तो हमारे पास कितना रखना होगा, क्रय मूल्य क्रय मूल्य जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा 25 किताबों के बराबर आ जाएगा, यानी कि 25 किताब मान लेते हैं हमारे पास 25 रुपए मान लेते हैं। एक किताब अगर बेचने की बात अगर करता है तो 1 रुपए में, उसी प्रकार से 25 किताब की बात करता है तो 25 रुपए उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत आपसे निकाल करके बताना प्यारे साथी। तो लाभ प्रतिशत यहाँ से निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना आ जाएगा 5 और 25 आ जाएगा नीचे और गुना में क्या आ जाएगा 100। 5 से काटेंगे 5 पच्चे 25 और 5 से काटेंगे 20 पंजे में 100, यानी कि 20% का लाभ उसके पास होगा। यानी कि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे प्रश्न साथी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसे ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 2240 रुपए की ऋण राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज से 5 समान किस्तों में लौटाई जानी है। वार्षिक किस्त कितनी होगी उसको आपको बताना है। पहले साथ ही इसको ध्यान से समझिएगा। क्या है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 समान वार्षिक किस्तों में लौटाई जानी है। वार्षिक किस्तें कितने रुपए में होगी आप निकाल करके बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास की बात होगी तो हमारे पास कितना होगा, प्रारंभिक पे उसका कितना होगा, 100% होगा। और 6% साधारण ब्याज के साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। यानी कि 6% की बात किया तो यानी कि 106 हो जाएगा। फिर उसके बाद 112 हो जाएगा। ठीक है, अगले साल की बात किया जाएगा तो 112 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 118 हो जाएगा और प्लस 124 हो जाएगा। और कितने, पांच, पांच किस्तों में लौटाना है। इसका मतलब 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गया। और यही हमारे पास क्या होगा, प्रतिशत होगा। और इतना प्रतिशत किसके बराबर हो जाएगा, इतना प्रतिशत आपका बराबर हो जाएगा 2240 रुपए के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां से इसको जोड़ लीजिए, 4 8 4 12 2 14, 14 कितना आ जाएगा, 20। और 20 को जीरो सिला आपका 2 लगेगा, 2 2 4, 4 1 5, 1 6 और 0 6। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 1 2 और 3 1 4 1 5। यानी कि 560% बराबर आपके पास आ जाएगा हमारे पास 2240 रुपए। और 1% की बात अगर करेंगे, 1% की बात करेंगे तो 2240 बटा में 560 हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। अब हमारे पास पूछा कि वार्षिक किस्त कितने रुपए में होगी। यानी कि वार्षिक किस्त को हम लोग मान लेते हैं कि 100% होगी। यानी कि 100%, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 100 से गुना कर देंगे इधर भी और हमारे पास यहाँ पर 56 हो जाएगा डिवाइडेड। ठीक है, अब इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5, 4 बार अगर करते हैं इसको, 4 बार में कट जाएगा। 4 बार में कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा। 56 से कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 चौको 400। यानी कि 400 रुपए इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो इसकी वार्षिक किस्त होगी, वार्षिक किस्त कितने रुपए की होगी, 400 रुपए की होगी मेरे प्यारे साथी। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी कि साधारण ब्याज की जो सामान्य किस्तों की बात करता है और किस्त के रूप में कितना पैसा आपको चुकाना होगा, कितनी कितना उसका वार्षिक किस्त के रूप में लौटाया जाएगा, इन सभी प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से देखने के लिए आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और अपने एग्जाम में आप लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन करिएगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना ही आपके लिए, मैथ्स के लिए मोर हेल्पफुल होने वाला है। यानी कि जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों की एग्जाम की तैयारी क्या होगी, बेहतर हो सकेगी और आप अपने एग्जाम में बेहतर ढंग से मार्क्स को गेन कर पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगले प्रश्न आपका क्या है, एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 20 24 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्यारे साथी, ये आपका टाइम एंड वर्क से यह प्रश्न है। आपको पहले बता दें कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलता है और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे आगे चल करके। तो आप तो बिल्कुल भी कंसंट्रेट होकर के समझिएगा चीजों को कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे आप लोग एग्जाम में करेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एबीसी किसी कार्य को 20 24 30 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि ए और बी और सी की बात कर रहा है, 20 24 और 30 दिनों में कार्य को पूरा कर रहे हैं। यानी कि इतने दिन वो लगा रहे हैं कार्य को पूरा करने में। ठीक है, जब कार्य को पूरा करने में इतने इतने दिन लगा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम लेंगे तो यही हमारे पास टीडब्ल्यू बनेगा, यानी कि टोटल टोटल वर्क बनेगा। टोटल वर्क आपका कितना बनेगा, 120 बनेगा। और 120 यूनिट का ये वर्क बनेगा। जब हम 24 का 20 का और 30 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। ठीक है, अब 120 को हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 बार में कटेगा। यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 यूनिट पर डे। यानी कि 6 यूनिट पर डे यहाँ से क्या होगा, इसका कार्य होगा ए के द्वारा। अब उसी तरह से 24 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 यूनिट पर डे। यानी कि 5 यूनिट पर डे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से 30 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 यूनिट पर डे आ जाएगा। ठीक है,
4 यूनिट पर डे का कार्य करेंगे सी। और जो हमारे पास यहाँ पर 5, 6 और 4 जो यहाँ पर आया हुआ है, जो हमारे पास 5 यूनिट का है, जो हमारे पास सॉरी यहाँ पर जो 6 और 5 और 4 यूनिट जो है, यही हमारे पास क्या है, एबीसी की क्या है, दक्षता है, यानी कि उनकी इफिशियंसी है। और इसी इफिशियंसी के साथ साथ एबीसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको आगे हम लोग लेकर के चलते हैं। कह रहा है कि 3 दिन तीनों ने मिलकर के आरंभ किया, परंतु 4 दिन के पश्चात। अब देखिए 4 दिन का कार्य कंप्लीट करते हैं। 4 दिनों में ए प्लस बी प्लस सी द्वारा किया गया कार्य, एबीसी तीनों तीनों द्वारा किया गया कार्य कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5 प्लस 4, यानी कि कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 5 11 4 15 चौको 60, यानी कि 60 यूनिट का कार्य तीनों ने मिलकर के किया। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो हमारे पास ए ने ए ने कार्य को छोड़ दिया, बी ने कार्य को 6 दिनों तक पूरा किया। ठीक है, बी बी ने क्या किया, कार्य को 6 दिनों में पूरा किया। ठीक, अब उसके बाद सी का अगर बात किया जाए, ये 4 दिनों ए ने कार्य छोड़ दिया, 4 दिन के पश्चात ए ने कार्य को छोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जो हमारे पास 4 दिन तक की बात किया गया, तो ए का कार्य देखा जाए तो सी ने शेष कार्य किया होगा, यानी कि 6 दिनों तक। यानी कि हम लोग अगर देखते हैं सी के द्वारा किया गया कार्य यहाँ से आ जाएगा 6 गुना में 4, यानी कि यहाँ पर इसकी इफिशियंसी, और 6 दिन जो तक कार्य किया इसने कितना किया होगा, 24 यूनिट का किया होगा। अब शेष कार्य हम लोग निकाल लेते हैं। शेष कार्य हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 यूनिट पूरा था, और 60 यूनिट तो 4 दिनों तक इन्होंने लोगों ने किया था। फिर उसके बाद सी के द्वारा किया गया कार्य कितना है, 24 यूनिट का है, यानी कि 24 यूनिट ये भी है। ठीक है, इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 और 6 2 8, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 36, यानी कि 36 यूनिट का शेष कार्य बचा होगा। यानी कि बी प्लस सी के द्वारा कार्य करने में लगा समय 36/में, बी का इफिशियंसी कितना है, 5, और सी का इफिशियंसी कितना है, 4, यानी कि 5 + 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 36/9, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 दिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 दिन तो यहाँ पर आ गया। अब आपसे पूछा है कि कुल कार्य समाप्त होने में कितना दिन समय लगा होगा, यानी कि कुल कार्य को करने में लगा समय बराबर 4 दिन तो हमारे पास ये था, और प्लस यहाँ पर देखिए 4 दिन तो तीनों ने मिलकर के कार्य को किया है, यानी कि 4 दिन तो ये हो जाएगा, और प्लस सी कितने दिनों तक कार्य किया है, 6 दिनों तक कार्य किया है, यानी कि प्लस कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 6 4 10, और कितना आ जाएगा, 14 दिन, यानी 14 दिन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में टाइम एंड वर्क से देखने के लिए मिलते हैं प्यारे साथी, तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिए। और चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न आपका है, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी कि आपसे पूछा है कि जो आपके पास कोई एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त की बात करा, और इस वृत्त का चतुर्थांश की बात करा, यानी कि जो आपके पास ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन की बात करा, इस वाले पोर्शन का वो क्षेत्रफल निकाल करके आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए क्या होगा। ठीक है, प्यारे साथी आपको बता देते हैं कि जो आपके पास वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होती है, और वृत्त की परिधि आपको दिया है क्वेश्चन में कि 22 सेंटीमीटर है, यानी कि 22 इधर हो जाएगा, और 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू यहाँ पर आप निकाल लेंगे, यानी 22 से 22 कट जाएगा, आर बराबर आपके पास आ जाएगा 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर उसके पास क्या आ जाएगी, आर की
आर हो जाएगी, यानी कि आपके पास जो रेडियस है उसकी बात पता चल गई कि रेडियस उसकी 3.5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, जब रेडियस उसके पास 3.5 सेंटीमीटर की होगी तो आप अब यहाँ पर क्या करें, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि आपके पास चतुर्थांश की बात किया है, यानी कि चौथे भाग की बात किया है, यानी कि बटे में 4 कर देंगे, तो यहाँ से पाई का वैल्यू कितना 22/7 और आर का वैल्यू कितना 3.5 का स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से इसको देखिए 22/7 और गुना में कितना आ जाएगा 3.5 गुना में 3.5 और बटे में क्या आ जाएगा 4। 7 से इसको काटेंगे 7×5 = 35, यानी कि 0.5 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे 2×4 और 2 से इसको काटेंगे 11 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, इसको ध्यान से देखें। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना होगा, यानी कि 11 गुना में कितना आ जाएगा 0.5 और गुना में कितना आ जाएगा 3.5 और बटे में क्या आ जाएगा 2। इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग देखते हैं 11×5 = 55, यानी कि 5.5 और गुना में कितना आ जाएगा 3.5 और बटा में क्या आ जाएगा 2। इसको इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, तो ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है इसे ध्यान से समझते हैं। निर्देश नीचे दी गई तालिका अलग अलग समय अवधि में दो शहरों ए और बी की जनसंख्या बताती है, दी गई जानकारी किसे नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। मेरे प्यारे यहाँ पर दिया हुआ है, इसका उत्तर आपको निकाल करके बताना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझे, जो हमारे पास यहाँ पर है शहर ए की जनसंख्या इतनी है और शहर बी की जनसंख्या इतनी है, और वर्ष हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 1991 में 1991 में जनसंख्या का अंतर। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18 - 15, यानी कि 18 माइनस कितना आ जाएगा 15 बराबर में कितना आ जाएगा 3 का। ठीक है, इसी प्रकार से 2001 में जनसंख्या का अंतर। ठीक है, जनसंख्या का अंतर शहर एक तथा शहर बी। ठीक है, कितना आ जाएगा 12 माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 - 12, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 8। इसी प्रकार से 2011 में कितना आ जाएगा 21 - 15, यानी कि कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब उसी प्रकार से 2021 में कितना आ जाएगा 25 - 22, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 3। यानी कि अब यहाँ पर ध्यान से एक बात को समझे, जो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा कि किस वर्ष शहर ए तथा और शहर बी की जनसंख्या का अंतर अधिकतम था। आपको यहाँ पर निकाल करके देखना है, जो ये अधिकतम कहाँ पर है 2001 में है, यानी कि 2001 में अधिकतम आपका कितना है 8 है जनसंख्या का अंतर, यानी कि इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर अगर देखना चाहे तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, जो आपके पास तालिका नंबर 56 है उससे देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, जो कि आपके पास एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आय संबंधित प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इनकी ट्रिक्स को जाने, और कैसे हम लोग एग्जाम में किन पॉइंट को पकड़ेंगे ताकि आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सके। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले सचिन की उम्र 10 साल, 5 वर्ष पहले मान लेते हैं कि उसकी वर्तमान उम्र, मान लेते हैं कि वर्तमान उम्र उसकी कितनी होगी, वर्तमान उम्र उसकी होगी 5 वर्ष। ठीक है, वर्तमान उम्र उसके पास कितनी होगी 5 वर्ष होगी। 5 साल पहले सचिन की उम्र का 10 साल होने वाली उम्र की 1/10 साल बाद
होने वाली उम्र के 1/2 थी, यानी कि 5 साल पहले, 5 वर्ष, 5 वर्ष पहले उम्र, पहले, हाँ, 5 वर्ष पहले यानी कि x-5 हो गया। ठीक है, 10 वर्ष बाद उम्र, 10 वर्ष के बाद की उम्र की बात करते हैं। 10 वर्ष बाद उम्र, 10 वर्ष के बाद उम्र कितनी हो जाएगी? x+10 वर्ष हो जाएगी, यानी कि x+10 वर्ष हो जाएगी। अब इसके बाद ध्यान से समझिए, जो हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से समझिए। कह रहा है कि 5 साल पहले सचिन की उम्र 10 वर्ष बाद, 10 साल के बाद होने वाली उम्र की 1/2 थी, यानी कि हमारे पास x+10 इंटू 1/2 बराबर क्या आ जाएगा? x-5, यानी कि 5 साल पहले 10 साल बाद होने वाली उम्र का 1/2 होगी, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो x+10 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 2x और माइनस में क्या आ जाएगा? 5 गुना में 10, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 10+10 बराबर आ जाएगा 2x माइनस x, ये इधर लेकर के चले जाएंगे, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 20 वर्ष, यानी कि 20 साल। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथी? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस तक नंबर अगले में। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर जो भी मैथ्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट, हिंदी का और करंट अफेयर्स, जीके जीएस, जो भी यहाँ पर वीडियो चल रही है, आप लोग सारी वीडियोस को आप लोग देख करके वहां पर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। और आज के लिए इतने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।